राष्ट्रपति बनने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने मेक इन अमेरिका योजना की घोषणा की और इस घोषणा के साथ ही यह दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है और मुख्य रूप से एशियाई देशों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जोर देना उन देशों के लिए चेतावनी है जो अगला चीन बनने की होड़ में है। उन्हें इसका मुकाबला करने के लिए फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। भारत को भी अपने सप्लाई सिस्टम के साथ मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी प्रमुख समस्याओं के त्वरित हल की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक इन अमेरिका की योजना को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार और दंड रिवार्ड एंड पनिशमेंट वाली रणनीति बनाई है। ट्रंप चाहते हैं कि कंपनियां या तो अमेरिका में कारखाने स्थापित करें या अमेरिका में भेजे जा रहे अपने सामान पर ऊंचे शुल्कों का भुगतान करें। ट्रंप ने हाल ही में दावोस में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर वैश्विक व्यापार जगत के नेताओं को एक वीडियो संबोधन में कहा, दुनिया के हर व्यवसाय के लिए मेरा संदेश बहुत सरल है, अमेरिका में अपना उत्पाद बनाएं और हम आपको दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे कम टैक्स देंगे। ट्रंप ने अमेरिका में निर्माण करने वाली कंपनियों के लिए 15% कॉर्पोरेट टैक्स दर का प्रस्ताव दिया है। हाल के दशकों में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एशिया में ट्रांसफर हो गया है, मुख्य रूप से चीन और कुछ हद तक वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया। ये देश दुनिया भर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, एयर कंडीशनर, जूते, टी शर्ट सब कुछ बनाते हैं। चिप मेकिंग जैसी हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग पहले से ही अमेरिका में बढ़ रही है। तैयार माल के लिए पर्याप्त वैश्विक आपूर्ति चेन है। अमेरिका में बेरोजगारी कम है और क्षमता सीमित है। अनुबंध पर माल तैयार करने वाले निर्माता तुरंत अपनी इकाई बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इसमें नए निवेश की आवश्यकता होती है और उच्च अमेरिकी श्रम लागत छूट से होने वाले लाभ को कम कर सकती हैं। अब बात करते हैं भारत की। आखिरकार इस नीति का भारतीय निर्माताओं पर क्या असर पड़ेगा? क्या भारतीय निर्माताओं के लिए एक चेतावनी है? पुरानी टेक्नोलॉजी, खराब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, स्किल गैप्स और उलझे हुए नियम भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को प्रभावित कर सकते हैं। भारत अपनी जीडीपी का केवल 0.64% रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करता है, जो इनोवेशन पर असर डालता है, जबकि चीन 2.4% और अमेरिका 3.5% खर्च करता है। भारत की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जीडीपी की 14 to 15% है, जिसकी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 के लक्ष्य के अनुसार घटकर 9% होने की उम्मीद है, जिससे कंपटीशन भी बढ़ेगा। सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर बनाने में मदद कर रही है। नीति आयोग की दिसंबर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को चीन+1 रणनीति को अपनाने में सीमित सफलता मिली है, जबकि वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया इससे काफ़ी फायदा ले रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि सस्ते लेबर, सिंप्लीफाइड टैक्स कानून, कम टैरिफ और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर करने में तेजी जैसे फैक्टर्स ने इन देशों को फायदा पहुंचाया है। अब अमेरिकी व्यापार बाधाओं के मंडराते खतरे के साथ साथ भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग को आसान बनाने को तवज्जो देना चाहिए। इसका मतलब है कि भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग रणनीति को बदलना होगा ताकि हम मेक इन अमेरिका को चुनौती दे सकें और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ा सकें।